अभी बीजेपी के नेता देखे उत्तर प्रदेश में देख रहा था ईवीएम लेकर भाग रहा है। क्या सरकार है पिता? अगर ईवीएम सबसे बड़ी समस्या है, ईवीएम की अगर हट जाए लोकतंत्र के लिए तो सरकार की कहता है कि रात को नींद गायब हो जाएगी। काला धन भारत में लाया गया, लेकिन कैसे लाया गया, पैसा कहाँ यूज हुआ, एक एक मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ। सरकार पहले भिजवाया विदेश में, उसको विदेश से पैसा मंगवा कर कहा इतना पैसा आप जमा करोगे 50% माफ कर देंगे। 15 लाख रुपया देगा और सबके अकाउंट 15 लाख रुपया चला गया और सब बड़े करोड़पति बन गए। प्रत्येक साल कम से कम 2 करोड़ लोग स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई इंटर करके, कोई मैट्रिक करके, कोई ग्रेजुएशन करके, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे रही। कहता है मैनेजमेंट गुरु है। अरे मैनेजमेंट गुरु हो तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? के घर नहीं मिला है, न बाथरूम मिला है, जाता है खेत में बाजार में जाता है तो बाजार से भगा देता है, मारता है गाड़ी। विपक्ष भी निकम्मी है, हिजरे हैं। देखिए इस वक्त हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय का ये हड़ताली चौक है जहाँ पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर पिछले 9 दिनों से बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना पर ये लोग बैठे हुए हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से ये धरना अनिश्चितकालीन धरना बुलाया गया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत सारे मर्द भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के बिहार प्रदेश सह संयोजक कुमार अम्बू जी हैं। अम्बू जी, आप तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे, पहले तो मांग बता दीजिए। पहला नंबर में आपको आप धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारी आवाज़ गूंगी बड़ी सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए संगठन की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। पहला मुद्दा स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा जो शोषण हो रहा प्राइवेटकरण के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, उस मुद्दा में आपको स्पष्ट लिखा हो। दूसरा मुद्दा है कमरुद्दीनपुर गाँव में 2 बार बाढ़ आई, 1 साल का भी बाढ़ का पैसा नहीं मिला, अगले साल भी नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिला। आम जन को जानबूझ के सूचीबद्ध तरीके से डीएम साहब को लिखित में सीओ साहब को दिया गया, लेकिन दलालों के द्वारा पहले लिखा पढ़ी में वो पैसा निकल चुकी है, लेकिन इन लोगों का पैसा नहीं मिला। मैंने वास्तविक रूप से कागज़ पर वो पैसा निकल चुकी है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं लगी है, ये सिद्ध हो। दूसरा मुद्दा थाना में, बेगूसराय जिला नहीं बल्कि बिहार के किसी भी थाना में चले जाइए, बगैर दलाल के बगैर आपके भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। जब तक बिचौलिए लोग आपके साथ संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आप एफआईआर लिखने का कोई नाम नहीं लेगा। अच्छा, आप लोग 9 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए अभी तक आया? देखिए, आप अधिकारी की बात छोड़िए, मैं जब जान रहे सरकार ही गूंगा बहरी है तो अधिकारी की बात हम क्या कर सकते हैं? अधिकारियों की जानकारी नहीं, लिखित में मैं दिया हूँ, क्या अधिकारी को जानकारी नहीं क्या कितने दिन का अनिश्चितकालीन धरना है? मैं लिखित में दिया डीएम साहब को, पुलिस कप्तान को दिया, क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया, लिखित तौर पर लिखा हुआ, फिर भी कोई प्रशासन की एक भी व्यक्ति आकर पानी तक नहीं पूछने आया। हम कैसे भरोसा कर सकते? सरकार को कहता मैं प्रतिनिधि हूँ, ऐसे प्रतिनिधि को पिछवाड़े पर लात मारनी चाहिए ना। जो कहता मैं सरकार के प्रतिनिधि आपकी आवाज़ जनता सुनूंगा, आपकी समस्या समाधान करूंगा, तो आश्वासन मुझे नहीं चाहिए, लिखित में दे प्रशासन, जिला प्रशासन कि हम 15 दिन में करेंगे, 2 महीना में करेंगे, तो 2 महीने तक हम बैठे रहेंगे, काम होगा हम उठ जाएंगे, देखेंगे इनका समाधान। इसलिए सीधी सरकार या आश्वासन के देकर लोगों को धरना तोड़वाता है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं धरना तोड़ने वाले नहीं है। गोली भले मार दे मंजूर है, यही मेरी मौत हो जाए, लेकिन हम इतिहास रच कर जाने वाले हैं। इसीलिए हम कंप्रोमाइज़ करने वाले ने ना समझौता करने वाले हैं। भारत में जब से प्राइवेटकरण हुई है, प्राइवेटकरण के ही कारण से सारे समस्या उत्पन्न हुई है। सारे समस्या का मूल जल है प्राइवेटकरण। अब प्राइवेटकरण के कारण समस्या निर्माण हो रही, चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य कर्मी की समस्या हो, चाहे आपको एग्रीकल्चर की समस्या हो, चाहे क्या योजना आयोग की समस्या हो, चाहे इंदिरा आवास की योजना, सब प्राइवेटकरण से रखा गया। और बगैर पैसा का किसी का इंदिरा आवास छोड़ दीजिए कि शौचालय तक नहीं देता है, जो उसमें पैसा देता उसका सुनता है। सरकार तो बोल रही है कि हम पूरा बिहार को शौचालय मुक्त बना दिया है। सरकार हमेशा चले सर्वे करने के लिए। अब महिला से पूछा जाए, गाँव सर्वे करवाए, सब बात कमेटी के लेके जाए, जवाब मिल जाएगा कि हम पूरे गाँव मैंने पूरे बिहार तक सर्वे करवा लिए। सरकार को बेवकूफ़ बनाना कि जनता को बेवकूफ़ बना नहीं सकता। कब तक? जब तक जनता जागरूक हो। मूर्ख भी है, अनपढ़ भी है, फिर भी इनको जानकारी क्या मिला नहीं मिला आप पूछ सकते हैं, जवाब दे सकती है। इसलिए विपक्ष का रोल पर सबसे बड़ा मैं दोषी अतिथि में रोल अदा करने वाला विपक्ष को लोग दोषी है। अगर विपक्ष की आवाज़ को उठाता संसद में विधानसभा में, सरकार नहीं चलने देती, सरकार तुरंत सुनता। लेकिन विपक्ष भी अपने कहता है कि हमको खुजली होता, अगर पीछे खुजली होगा तो कहता मेरे ऊपर खुजला देना, तेरी खुजली होगी तो मैं भी खुजला दूंगा। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, चट्टू पट्टू लोग हैं, इसलिए इस पर विपक्ष पर भरोसा नहीं। और विपक्ष किया होता तो हम विपक्ष के रूप में यहाँ आज बैठे नहीं होते। इसका सिद्ध यह हो रहा कि विपक्ष भी निकम्मी है, हिजरे हैं। आप इतना दिन सरकार में रहे ना, 15 साल लालू यादव सरकार में रहे, 15 साल नीतीश कुमार रहे, इतना दिन क्या कर रहे थे आप बैठ के? कांग्रेस भी सरकार सत्ता में रही, बीजेपी सरकार है, आप कहते हो इतना करोड़ लोग हम बहाली करेंगे। लोगों को कितना दिन बेवकूफ़ बनाओगे? इतना जनता मूर्ख नहीं रही है, जागरूक हो चुकी है। बेरोजगार प्रत्येक साल
बिहार छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ प्रत्येक साल कम से कम 2 करोड़ लोग स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई इंटर करके, कोई मैट्रिक करके, कोई ग्रेजुएशन करके, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे रही। इसका मतलब सरकार क्या है, कहता है मैनेजमेंट गुरु है। अरे मैनेजमेंट गुरु हो तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? मैनेजमेंट गुरु मतलब क्या होता है? वो कहता अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है, तो चुनाव मैनेजमेंट जीतने के लिए है क्या? कि जनता की आवाज़, युवा की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़ तुम्हें दिखाई नहीं, सुनाई नहीं पड़ता क्या? क्या लगता है कि आपको जो सरकार है केंद्र में या फिर बिहार में, कई युवा विरोधी सरकार है? 100-200% मैं कह सकता हूँ ये सरकार निकम्मी है, विरोधी है, युवा बेरोजगार विरोधी है। अगर सरकार को लगता है जिस जनता युवा ने वोट दिया जमकर कि ये सरकार सबको अधिकार दिलाएगा, 15-15 लाख रुपया देगा, और सबके अकाउंट 15 लाख रुपया चला गया और सब मनी करोड़पति बन गए। नीरज मोदी विदेश में भाग गया, मोदी के नाक के नीचे से भाग गया, इधर हाल फिलहाल बैंक घोटाला करके भाग गया, लेकिन उसमें दिखाई कौन पड़ेगा? या तो लालू यादव पड़ेगा, या तो उपेंद्र कुशवाहा पड़ेगा, उधर मुलायम सिंह बनेगा, इधर मायावती बनेगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, वो उसका इस षड्यंत्र से सरकार जो काला धन लाएंगे, काला धन भारत में लाया गया, लेकिन कैसे लाया गया, पैसा कहाँ यूज हुआ, एक मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ। सरकार सोच रही कि जनता को जंगल पर नहीं, सरकार पहले भिजवाया विदेश में, उसको विदेश से पैसा मंगवा कर कहा इतना पैसा आप जमा करोगे 50% माफ़ कर देंगे। मतलब क्या हुआ, 50% माफ़ करना मतलब हुआ 50% सरकार खाता में गया, 50% आधा हमको दे दो ताकि 2019-14 के चुनाव जीत सकते हैं। किससे डील हुआ? मतलब नीरव मोदी से? नीरज मोदी से डील हुआ। नीरज मोदी जो भागने वाला है नीरज मोदी है, जो 4-5 मैं नाम याद नहीं आ रहा, नीरज मोदी का नाम याद आ रहा, वो जो भागा सबसे डील हुआ, वही पैसा चुनाव में खर्च किया, खर्च करके चुनाव जीता, ईवीएम के माध्यम से जीता। अगर ईवीएम सबसे बड़ी समस्या है, ईवीएम की अगर हट जाए लोकतंत्र के लिए तो सरकार की कहता है कि रात की नींद गायब हो जाएगी। जिस दिन ईवीएम समाप्त होगी समझिए सरकार की नींद हराम हो जाएगी, उसकी मृत्यु दंड के प्राण लायक हो जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उससे सरकार ईवीएम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ईवीएम ही उसकी मूल कारण है जिंदा रहने का। जिस दिन ईवीएम समाप्त, सरकार समाप्त। मतलब जो ईवीएम में घोटाला का बात होता है चुनाव में, आपको लगता है कि सही है? चुनाव 100% मैं बता सकता हूँ। यहाँ आपके घर में टीवी है कि नहीं है? टीवी आपके घर में टीवी है, रिमोट से टीवी के चैनल बंद कर चला सकते हो। रातें भर में रुपया परिवर्तन कर दिया आपने कहा, और कहा एटीएम क्या कहे आपने, एक दिना में समय नहीं लगा, 2 दिना में रुपया का साइज छोटा हुआ, एटीएम बदल दिया। ये बदला जा सकता है क्या? ईवीएम घोटाला नहीं हो सकता है? यहाँ से बैठे सैटेलाइट चला सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे आप फ्लाइट चलता है क्या? सैटेलाइट चलता है कि नहीं चलता है क्या? क्या ईवीएम चोरी करना कोई बड़ी बात है क्या? 100% ईवीएम से चोरी होता है। अभी बीजेपी के नेता देखे उत्तर प्रदेश में देख रहा था, ईवीएम लेकर भाग रहा है। क्या सरकार है सर? ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये ब्रह्मणकेशी तंत्र हो गया। कैसे हम भरोसा करें लोकतंत्र पर? जिस डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि ये भारत लोकतांत्रिक होगा, समानता होगा, है ना, समानता होगा, भाईचारा होगा, ऐसा सपना देखा था, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। सपना साकार इसलिए नहीं हुआ, उस पर बैठे हुए लोग हैं, संविधान पर जो बैठे हुए लोग हैं वो सही से चलने नहीं दे रहे हैं। और संविधान को सही रूप में पालन करेगा, किसी को भी ये लड़ाई लड़ना नहीं पड़ेगा। संविधान सिर्फ लागू कर दे, गारंटी बता रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी चाहे सवर्ण लोग, सबको संख्या का अनुपात में हिस्सेदारी मिल जाएगा। कभी झगड़ा ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना क्रिश्चियन होगा, ना बौद्ध, कभी लड़ाई होगा ही नहीं। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सिकंदर पासवान हुआ, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हुए। किसान मोर्चा के आप लोग अध्यक्ष हैं। 3-4 मुद्दा आपका हम देख रहे हैं पीछे में। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन का सरकार है। क्या आपको लगता है कि मतलब बिहार में सरकार सुशासन का है? ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये अंधे बहरे गूंगे की सरकार है, जो कि जनता भूखे मर रहे हैं और कहते हैं कि जो हम जो है सो पूरे बिहार को चमत्कार कर दिए। जनता रोड पर मर रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, मजदूरों थरथरा कर मजदूरी क्या करते हैं, उचित जो है मजदूरी नहीं मिल पाता है, और कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं। आप पिछले 9 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं इधर। क्या लगता है कि कुछ मतलब सुनवाई हुआ है या फिर सुनवाई होगा, कुछ उम्मीद है? जब अंधे बहरे गूंगे की सरकार, जब उनको बोलने के लिए नहीं आ रहा है, देखने में नज़र में नहीं आ रहा है, कान से वो बहरे हैं, तो हम लोग बैठे हैं। जब तक वो बैठे रहेंगे हम भी यहाँ बैठे रहेंगे। जब उनको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, वो मुंह खुलेगा, तब हमारे पास में आएंगे, तब हड़ताल तोड़ेंगे। चलिए, क्या नाम है चाची आपका? समिता देवी। कहाँ से आई हैं? कमरदीपुर से। क्या दिक्कत है आपको?
कमुर्दीपुर से आया है तो घर नहीं मिला है, बाथरूम नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है डुबुआ वाला एको गो। बाथरूम नहीं मिला? आपके घर में बाथरूम नहीं है? नहीं एको घर आप नहीं। लोग बाहर जाते हैं शौचालय के लिए? हाँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि शौचालय हम घर में बना, हर घर में बनवा लेकिन दिए। जाके घर नहीं मिला है, न बाथरूम मिला है, जाता है खेत में बहियार में जाता है तो बहियार से भगा देता है, मारता है गाड़ी जाएगी तब। अच्छा, 6,000 रुपये देने का बात होता है बाढ़ में, वो पैसा आपको नहीं मिला? एको को नहीं मिला है, एको 6,000 से ज़्यादा आप लोग का नुकसान होता होगा? एको को नहीं मिला है, कम आप लोग का जो नुकसान होता में है? आता है, घुस के निकलता है, जलता है और घर मने की डूबले रहता है। घर मान लीजिए बहुत बार फंस जाता होगा, हाँ, तब 6,000 में तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो नहीं मिलता है। वो नहीं मिला है। तब कल मिला है न घर मिला है एको को, वो घर में इतना पानी रहते हैं, हमको छड़की पर 2 महीना रहते हैं, 2 महीना रहते रहे, सब टट्टी उट्टी घर से गिर गए, पानी में सब भैंस के चल गए। ऐसी अखनियो चाहिए, बारिश पड़े से बाले बच्चे तीत के रहे छे, दल दल करके मरिए। खाना पीना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है बाढ़ में कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं कैसे मिलता है रहते हैं आप बाढ़ लोग? में, कुछ नहीं मिलता है। लोग और सब जकरा मजा लगता है से देता है। नमक पानी आप लोग घोर के पीते हैं? हाँ, नमक पानी पीता है, जकरा मजा नहीं लगे छे तकरा तो नाक दे, उतना से की होते। हाँ। चलिए, ये वो महिलाएं हैं जो पिछले 9 दिनों से सरकार के खिलाफ बिगुल फूकी हुई हैं, लगातार बैठी हुई हैं। कुछ मर्द लोग भी हैं, कुछ इनके साथ जो लोग लगातार हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से ये आयोजन किया गया है और लगातार ये लोग 9 फरवरी से डीएम ऑफिस के बाहर, बेगूसराय के डीएम ऑफिस के बाहर लगातार ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी जो मांग है, इनकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए हमने कोशिश किया कि इन लोगों से बातचीत किया जाए, इनकी बातों को आगे तक पहुंचाया जाए। बाकी आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम वन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।